बातों से रचता, हर इंसान के दिल में बसता, वो है HHI, 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 वो है HHI, HHI, HHI। आज हम लोग मिल रहे हैं शानदार नॉलेज लेने के लिए, क्योंकि आज सैटरडे है, मंडे आ रहा है 2 दिन में, और जो 3 दिन हमारे हाथ में आज का पकड़ के, इसमें बड़ी धमाल करनी है, क्योंकि 12-13 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। पवन जी वहां पर आ रहे हैं, भार्गव जी जो इंटरनेशनल ट्रेनर है वो वहां पर आ रहे हैं, इसी के साथ उत्पल सर जो प्रोडक्ट के मास्टर है वो भी वहां पर आ रहे हैं। अगर सही में आप चाहते हो यहाँ से ऊपर आपको कुछ करना है, जिंदगी बदलनी है, लोगों की जिंदगी बदलनी है, तो आपको नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग से क्या नहीं हो सकता, जानवरों को भी ट्रेनिंग से न जाने क्या क्या करवाया जा सकता है। एक हाथी इतना बड़ा, उससे भी ट्रेनिंग से क्या क्या किया जा सकता है, आपने सर्कस में देखा हुआ है। एक टाइगर को भी ट्रेनिंग के माध्यम से कहाँ कहाँ मतलब किस तरीके से घुमाया जा सकता है वो आपने देखा हुआ है। इसलिए ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग इंसान हैं, अगर सही में जीवन बदलना चाहते हैं तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। 12-13 मार्च फ्री में आना है, तो 3 दिन आपके हाथ में है, चैंपियन बनो। अगला हफ्ता आपके हाथ में है, चैंपियन बनो। और वो चैंपियन कैसे बन सकते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, उसके लिए बिजनेस वालों कैसे मैक्सिमम निकाल सकते हो, तो सारी चीजों को ले आए हैं शानदार लीडर, जिनका जो बोलते हैं ना कि नासिक में उन्होंने, जो भी कोई व्यक्ति उनके पास जाएगा। कल ही हमारे पांचाल साहब बता रहे थे कि मैं नासिक में गया था, फिरोज भाई मिले, बहुत शानदार, मतलब उन्होंने हमें कोऑपरेट किया। वैसे फिरोज भाई हमारे कोऑपरेट है ही है। कोई भी व्यक्ति अगर नासिक में आपका अगर बिजनेस है तो जरूर फिरोज भाई के वहां आप जाके उनको मिलिएगा। वो क्रॉस लाइन, अपलाइन, डाउन लाइन कुछ नहीं देखते, वो सभी को सपोर्ट करते हैं। ऐसी व्यक्ति, जब हम लोग, मैं और शिंदे जी, जब हमारी शुरुआत हुई थी टूर की, तभी हम नासिक होके आगे बढ़े थे, तो उनके घर में हमें बहुत शानदार, बोलते हैं ना कि उनकी मेहमान नवाजी, जो इतना शानदार, उनकी मैडम ने, हमारी दीदी, उन्होंने खाना इतना शानदार बनाया था कि आज भी वो हमें, मतलब बोलते हैं ना कि शिंदे जी और हम कभी बात करते तो बोलते कि यार क्या बात है, जबरदस्त एकदम। तो ऐसी जबरदस्त व्यक्ति, उनको हम आज यहाँ पर बुला रहे हैं। देखिए, बिजनेस और साथ में यहाँ पर जो काम करने का जो मजा आ रहा है, इस तरीके से बहुत शानदार लगता है। ऐसे ऐसे लोग हमारे फील्ड में हैं, और मैं उनको आपके सामने बुलाने जा रहा हूँ। बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे, सीधा आपके सामने मैं बोलता हूँ, हमारे फिरोज शेख जी। सर आपका वेलकम है, हार्दिक हार्दिक स्वागत है सर। आप अपनी बात। धन्यवाद धन्यवाद पाटिल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो जितनी मतलब तारीफ की, इसके लिए आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम फिरोज शेख। आज की इस जानदार शानदार मीटिंग में, जैसे हमारे सर कहते हैं, नॉलेजेबल, जो हमारा एक पर्व चल रहा है, सवेरे सवेरे का एनर्जी भरा, मैं समझता हूँ कि जैसा भी पाटिल सर ने कहा कि ट्रेनिंग मस्ट है, ट्रेनिंग बहुत मस्ट है। दोस्तों सबसे पहले तो शुक्रिया करना चाहिए हमें, हमारे माता पिता का, हमारा भगवान का। उसके बाद में आज इस बिजनेस के अंदर हम जिसके वजह से भी यहाँ पर है, उस हमारी अपलाइन का एक थैंक्स करना चाहिए। और उसके बाद में दूसरा, एक जो हमारे महागुरु धनंजय शेंडे सर और सयाजी पाटिल सर, जिन्होंने ये जो सिलसिला हमारा स्टार्ट किया है, एक ट्रेनिंग का। सवेरे हम यहाँ नहीं देखा जाता कि कितने लोग अवेलेबल है और या कितने नहीं है। हम यहाँ पर जो है ना, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी के ऊपर जो जो है, हम उसके ऊपर जोर दे रहे। हमें ये नहीं चाहिए कि यहाँ पर 100 की कैपेसिटी है, 500 पे चली जाए, 500 की 1000 पे चली जाए। आज अगर 1000 लोग भी यहाँ पर हो जाते हैं, मैं समझता हूँ, और उसमें से अगर 10, 20, 50 लोग भी अगर उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं करते, अप्लाई नहीं करते उस चीजों के ऊपर, बातों के ऊपर, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं हम वो फेलियर हो जाते हैं। उस ट्रेनिंग का, उस मीटिंग का हमारे पास में कोई भी महत्व या ये नहीं रहेगा। आज अगर हम 25-50 भी अगर यहाँ पर है, और 25-50 में ये होता है ना कि हर एक के ऊपर एक अच्छी से बातें होती है। जिस तरीके से देखा है कि सर अभी जब धनंजय शेंडे सर जब बात करते देखते, हर एक का नाम लिया जाता है, हर एक का नाम लेके वहां पर जो है तो आपको देखा जाता है, आपको एक हाईलाइट किया जाता है, आपके अंदर को एक निखारा जाता है, आपको सबको दुनिया के सामने लाया जाता है। तो ये मीटिंग के अंदर आने का पर्पज दोस्तों यही है कि आपको यहाँ पर जो है एक तो ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के साथ में एक आपको एक प्रसिद्धि भी मिल रही है। अब प्रसिद्धि की बात को जो है तो मैं बाद में कर दूंगा, वो आपसे जो भी है। पर ट्रेनिंग का
महत्व जो भी जैसे पाटिल सर ने बताया, तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी ट्रेनिंग के ऊपर बताना चाहूंगा, उसके बाद में अपना स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, एक मानो कि यहाँ पर एक 20 माले की बिल्डिंग है, 20 माले की बिल्डिंग है, और वो उस 20 माले की बिल्डिंग के अंदर कोई लिफ्ट नहीं है, कोई भी लिफ्ट नहीं है। और मैं आपको कहता हूं कि भाई एक हफ्ता आपके पास में है, एक हफ्ते में एक ऐसी कुछ चीज यहाँ पर घड़ेगी, एक ऐसी चीज कुछ होने वाली है कि जहां पर आपको इस 20 माले की बिल्डिंग के जो टेरेस के ऊपर जो है, तो आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। आपको इस एक हफ्ते के अंदर, एक वक्त के अंदर ऐसा एक वक्त आएगा कि वहां पर आपको 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, आपको मिलेंगे। अब मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे 50 से 55 लोग हम लोग हैं। यहां पर कई लोग तो ऐसे हैं जो कोशिश तो कर लेंगे कि फिरोज भाई ने बोला है कि यहाँ पर एक हफ्ते के अंदर एक ऐसा वक्त आएगा कि यहाँ पर 10 लाख रुपए आपको मिल सकते हैं। अब 20 माले की बिल्डिंग है, 20 माले की बिल्डिंग सोच के, तो इसमें से जितने भी लोग हैं, हम लोग ना आधे लोग तो यही समझ के छोड़ के चले जाएंगे कि भाई 20 माले की बिल्डिंग कौन चढ़ेगा, 20 माले। उसमें से आधे यही सोच के बाजू में हट जाएंगे। उसके अंदर से जो कुछ लोग बचे हैं, वो कोशिश ये करेंगे कि चलो चक्कर लगा लेते हैं, दिन में एक है चक्कर, 2 चक्कर लगाएंगे, फिर बाद में थक हार के वो बाजू में साइड में हो जाएंगे। कुछ लोग जो है तो वो अपना 100% देने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है उसके अंदर जो है तो ये कामयाब भी हो जाए। पर अगर यही 50-55 लोग हैं, अगर वही जितने भी हम लोग हैं, मैं अगर कहता हूं कि इस बिल्डिंग के अंदर भाई टेरेस के ऊपर एक 10 लाख रुपए रखे हुए हैं, और यही 20 माले की बिल्डिंग के अंदर अब एक लिफ्ट बिठा दी गई है। अब लिफ्ट बिठाने के बाद में कितने ऐसे लोग हैं कि जो यहां से पीछे हटेंगे? सभी लोग अपना 100% देने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि लिफ्ट है, अभी उनका जीवन जो है, उनका जो काम जो है तो आसान हो गया। अब तो लिफ्ट का बटन दबाना है, जाके ऊपर चेक करके आना, जाकर चेक करके आना, देख के आना आया नहीं है, पैसा है या नहीं है, पैसा है या नहीं है। उसी तरीके से मैं समझता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आज से पहले शेंडे सर हो गए या पाटिल सर हो गए या कितने भी जो पुराने नेटवर्क कर रहे हैं, ये लोगों ने इसके अंदर एक गौर किया होगा, इसके अंदर एक लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन किया होगा कि यहाँ पर आज से पहले हमें जो है तो ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार फिजिकली होता था। वहां पे बड़े मुश्किल से लोगों को बोलना पड़ता था कि इस हॉल के अंदर यहाँ पर मीटिंग है, यहाँ पर अपने ज्यादा से ज्यादा टीम को लेके आइए, यहाँ पर ये करे, वहां पर वो करे। जब मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार होती थी, जब लोग जाने से कतराते थे, एक एक दिन पूरा निकल जाता था, कहीं बाहर जाना पड़े, पैसा खर्चा हो जाए, वक्त बर्बाद हो जाए, या लोग सीखने के लिए वापस जा नहीं पाते थे हॉल के अंदर, और जाते भी तो बहुत कम। पर आज ये टेक्नोलॉजी है, आज जो हम लोग जूम के ऊपर मिल रहे, आज एक बटन दबाते हैं तो हम एक दूसरे के सामने रूबरू हो जा रहे। तो ये हमारे लिए एक लिफ्ट का काम कर रही है, कनेक्टिंग का काम हमें कर रही है। और फिर भी अगर हम एक दूसरे से जुड़ने में या एक दूसरे से यहाँ पर आने में, सामने आने में कतराते, तो दोस्तों हम लोग कम नसीब हैं। मिट्टी का महत्व आप लोगों को समझना पड़ेगा। इस ट्रेनिंग का जो जितना भी जो आप इंपोर्टेंस अगर अपने लाइफ पे लेते हो, तो समझ लो कि मैं समझता हूं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आपके जैसा कामयाब इंसान कोई नहीं हो सकता है। चलिए दोस्तों, मैं मेरा सेशन स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के विशेष के बारे में बात करना चाहूंगा। दोस्तों, हम महाराष्ट्र ने आज हमारे लिए जो दिन है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज 19 फरवरी, 19 फेब्रुआरी जो हम लोग मराठी में कहते हैं कि जगात बारी 19 फेब्रुआरी। दोस्तों, आज हमारे जो है, आपने इतिहास पढ़ा ही होगा, हिस्ट्री में आपने देखा ही होगा, आज हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का इनकी जन्मदिन है, इनकी जयंती का पर्व आज महाराष्ट्र में, जाते महाराष्ट्र के बाहर भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, हम महाराष्ट्रियन या हम इंडियन जिन्होंने भी छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास अगर पढ़ा होगा, तो दोस्तों एक वहां से एक सीख मिलती है, हमें एक प्रेरणा मिलती है। जब भी हमने जो सच्चे दिल से अगर समझो
अगर समझ लो उनका पढ़ रहा है, उनका सब कुछ कर रहा है, तो उसके बदन पे कांटे या रोंगटे या उसके अंदर जो बोलते स्फुरन, उत्साह भर जाता है। अच्छा, उत्साह भरने के काम ऐसे ऐसे एक से एक उनके जो किस्से, उनके वाक्य, उनके जो बातें हैं अपने जीवन के अंदर महाराज ने की हुई है। दोस्तों, आप अगर इतिहास उठा के देख लो, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पीछे जो है ना, ना कोई बहुत बड़े संस्थान के राजा या महाराजा नहीं थे वो, तो उनके माता पिता बहुत बड़े राजा महाराजा नहीं थे। एक आम सैनिक, एक सेनापति के घर में पैदा हुए। उनके भी जीवन के अंदर बहुत सी परेशानियां, दिक्कतें, ये सब कुछ बातें थी। पर एक जो मैं कहता हूं ना कि मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज जी से अगर कुछ एक चीज सीखने मिलती है, तो सबसे बड़ी बात पता है आपको क्या है दोस्तों? आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस था उनके अंदर, तो कई बड़े बड़े कारनामे उन्होंने एक आत्मविश्वास के जोर के ऊपर अपने जीवन के अंदर जो है पूरे किए। एक छोटी सी उम्र के अंदर, जब मैं समझता हूं कि 1500 साल जो सदी थी, 1500 सदी, इस सदी के अंदर जो है तो मुगलों ने हमारे भारत पे जो है आक्रमण किया। 15 से 17 16वीं सदी तक इनका पूरा जो है तो एक ये चलने लग गया। वहां पर हमारे भारतीय संस्कृति को जो है तो ठेस पहुंचाने का, एक नुकसान पहुंचाने का मुगलों के द्वारा जो है एक काम होने लग गया। तब एक सर्वसाधारण, एक मतलब एक बच्चा ही समझ लो, एक कसम खा लेता है, एक कसम खाता है कि मुझे जो है तो भैया मेरा स्वराज्य चाहिए, मुझे राज्य चाहिए, मेरा अपना राज्य चाहिए। उस वक्त में उस इंसान ने ये नहीं सोचा कि मुझे शिव राज्य चाहिए, ये छत्रपति राज्य, मुझे ये करूंगा। उसने क्या कहा था कि स्वराज्य, मेरा राज्य। हर एक बंदा कह सकता है कि मेरा राज्य मुझे चाहिए। और दोस्तों, एक आत्मविश्वास था, एक कसम थी वो जो खाई, और वो इंसान ने पूरी की। कई ऐसे सामने हादसे भी आए, कई ऐसे संकट सामने लाइफ के अंदर आए, जरा भी वो इंसान जो तुम कहते हैं ना कि वहां से पीछे ना हटा। सामने 20,000 लोगों का सैनिक, 20,000 सैनिक, और इधर हजारों में अपनी तादाद। पर क्या होता था ऐसा कि महाराज के 1000 लोग भी 20,000 लोगों के ऊपर जो है भारी पड़ते थे। ये एक हमें ढूंढना पड़ेगा, एक हमें देखना पड़ेगा उस इतिहास में जाके, एक उसको समझना पड़ेगा उस इतिहास के पन्नों को लेकर। हम लोग क्या है ना कि सिर्फ एक जयंती आ गई या कुछ आ गया, ढोल ताशे बजा लिए, एक लगा दिया, पुतला लगा दिया, एक वापर उसके सामने एक प्रतिमा रख दी, वापर एक दिन भर में एक टेप लगा दिया। क्या दोस्तों, इससे हमारी जयंती सादरी नहीं होती है। इनके इतिहास देखना पड़ेगा। इन्होंने एक सिखा कर चले गए, हमें जीवन की एक राह दिखा के चले गए लोग हमको, जो है जितने भी है लोग जाके हमको कुछ तो एक सिखा कर जाते हैं। इतना बड़ा अफजल खान, ताकत किसी की कि जाकर उसके सामने भिड़े। अगर अफजल खान पकड़ ले तो वहां पर महाराज यहां पर भी नहीं आवे। हम लोग देखेंगे बाप कौन जाएगा, बाप नहीं जाएंगे, हम लोग नहीं जा सकते। पर देखो, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, चले गए मिलने के लिए। लोगों ने कहा, मना करा कि महाराज इतना है, कपटी है, ये है, वो है, ये कर देगा, वो कर देगा। भाई वो करेगा, ठीक है, चलो ठीक है, मैं भी तो हूं। और क्या किया? पूरा निकाल कर बाहर रख दिया। दोस्तों, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। जब तक हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं समझता हूं हमारे ये बिजनेस में आगे बढ़ नहीं सकते। एक पिक्चर आज बहुत बड़ी जोरों में चल रही है, मूवी बहुत लोगों ने देखी होगी, अगर थिएटर में नहीं देखी होगी, इधर उधर से लिंक मांग के मोबाइल के अंदर पिक्चर देखी होगी। कौन थी? पुष्पा। बड़ी वायरल हो गई, बड़ी वायरल। फ्लावर समझे है क्या, फायर हूं मैं, डायलॉग तो इतने बड़े बड़े बोल लेंगे हम लोग, उसके एकदम डायलॉग हमें याद है। पर लोगों ने ये पुष्पा पिक्चर अगर देखी है, तो क्या हमने उस पिक्चर से जो है
उस मूवी के कैरेक्टर से जो है हमने कभी कुछ सीखा है क्या? एक साधारण मजदूर इंसान, एक साधारण मजदूर इंसान, लकड़ी तोड़ने वाला इंसान आज पूरे सिंडिकेट को चलाने चला जाता है। इस पिक्चर से, इस मूवी से हमको सीखने मिल रहा है। हम लोग सीखते थोड़ी जाते। सीखने के नाम से आज के जमाने में अगर किसी को बोला जाए, आज मेरी उम्र हो गई 40-42 साल हो, समझो, आज हमारे आपकी जो भी है, कौन जाएगा सीखने भाई? इस उम्र में स्कूल में तो सही तरीके से गए नहीं हम, और इस उम्र में फिरोज भाई, शेंडे सर आप बोल रहे हो सीखो, कहां से होगा? सीखना पड़ेगा दोस्तों। बिजनेस अगर करना है तो आपको बिजनेसमैन के लिए जो है तो सीखना पड़ेगा। बगैर सीखे जो है तो आपको काम ही नहीं होने वाला है। देखो सब्जेक्ट कुछ नहीं, कल जो बात थी यहाँ पर, आज का जो सेशन था शायद मेरे ख्याल से हमारी लुशा मैडम जी का, लुशा मैडम जी आज अवेलेबल नहीं। जस्ट एक सर का फोन आता है, सर बोले फिरोज भाई कभी मीटिंग, मतलब सर अगले संडे है, कल शायद अब्बास भाई की है, आज अब्बास भाई की, समझो कल अब्बास भाई, सर बोले ठीक है कल ले लो। मैंने कहा यस सर। अब कई लोग सोचेंगे भाई यहाँ पर हमें लगता है कि भाई तैयारी क्या करनी है, ये क्या करना है। भाई जो आता है हमें बोलना तो पड़ेगा, हमें समझाना तो पड़ेगा, अपने से करना। हम एक पीछे नहीं हट सकते, नहीं सर मैं नहीं करूंगा, सर मेरी तैयारी नहीं है। यस, मैं तो हमेशा यही समझता हूं कि मेरी अपलाइन, अपलाइन मुझे जो भी बोलेंगे मैं करते जाऊंगा। और हमारे अंदर जो है ना कि वो सोचने की क्षमता नहीं है, उसको मानने की ताकत ही नहीं है कि अपलाइन, आप आपके अपलाइन को समर्पित नहीं हो रहे। देखो आज सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट बहुत कुछ है, मीटिंग के अंदर मैं बहुत कुछ बोल सकता था। एक प्लान के ऊपर मैं चाहता था कि जो अगला जो सेशन आए ना, वो एक अलग तरीके से एक प्लान को प्रेजेंट करना चाहता था। मैंने इसकी पीपीटी बना के रखी थी, मैं इसको सब कुछ करके रखा था। मेरे ऑफिस के अंदर लैपटॉप के अंदर सब चीज मैंने एक रेडी करके रखी थी कि भाई स्टेशन जब आएगा तो मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर बोलूंगा। तो जैसे मैं देख रहा हूं कि प्लान के ऊपर बड़गुजर साहब आ गए, कल हमारे वानखेड़े साहब जो है, इन्होंने हर एक बंदा जो है तो प्लान के लिए या कुछ इसी के लिए हर चीज तो आपको देने की कोशिश कर ही रहा है, प्लान तो आ ही रहा है। पर एक बेसिक जो मैं कहता हूं ना कि इस बिजनेस के अंदर क्या जरूरी है, मैं समझता हूं ये भी आप लोगों के लिए देना बहुत जरूरी है। मोटिवेशन एक जो साइड हो जाती है बहुत अलग हो जाती है, मोटिवेशन नहीं देंगे। आज अगर हम देखेंगे एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर, आज सब तकरीबन मेरा जो सर्वे है या मैंने जो जितना यहाँ तक के पढ़ा है, एमएलएम के अंदर 15 लाख लोग जो है तो आज इंडिया के अंदर सब एक्टिव लोग, ये जो एक्टिव है, ये 15 लाख लोगों के अंदर कितने परसेंट लोग जो है तो सफल, या कितने परसेंट लोगों का नाम ही निकल पा रहा है? पूरा एंटायर इंडिया अभी तक पूरा खाली पड़ा हुआ है, पूरा खाली पड़ा है। हम क्या है ना कि हम छोटे से एक छोटी सी इधर हमारे जो आसपास का जो पड़ा हुआ है वहीं पर लेते हैं, वहीं पर देखते हैं और वहीं पर निगेटिविटी देख के वापस वापस आ जाते हैं। किसी ने हमको 4 लोगों ने नहीं बोल दिया तो हम वापस आ जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो सबसे पहले हमें इस बिजनेस में आने के बाद हमें करना क्या है, ये हम आज सीखेंगे। आपको किसी अपलाइन ने या किसी आपके दोस्त ने या किसी ने भी आपको इस बिजनेस के बारे में बताया दोस्तों, तो सबसे पहले मैं समझता हूं कि जो भी बात वो बंदे ने आपको बताई है, जो उस व्यक्ति ने आपको बताई है, तो उसकी बातों पर पूरी तरीके से विश्वास करो। उसकी बातों पर विश्वास करना सीखो कि वो बंदा आपकी जिंदगी बदलना चाहता है, वो आपको कुछ अलग देना चाहता था, इसलिए आपको उसने आज प्लान बताया है। कई लोग ये सोचते हैं कि आज फिरोज भाई मुझे प्लान दे रहा है, इसमें फिरोज भाई का स्वार्थ छुपा हुआ है। 100% स्वार्थ तो है, मगर स्वार्थ के घर से बाहर कोई निकलता ही नहीं है, स्वार्थ तो है। पर एक ऐसी एक फील्ड है नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पर जो है तो मेरे स्वार्थ के साथ में आपका भी जो फायदा देखा जाता है, ये आपको वहां पर जानना पड़ेगा कि मेरी अपलाइन जो है तो मुझे उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। दो ही, एक अपलाइन के बारे में 2 ही फॉर्मूला मैं जानता हूं। मेरी अपलाइन को सब कुछ आता है, मेरी अपलाइन ग्रेट है, उसे सब कुछ आता है, सब कुछ पता है। और अगर दूसरा ये कि अगर आपको पता है कि आपकी अपलाइन को कुछ नहीं आता है, सिर्फ पहला याद रखना कि मेरी अपलाइन को याद है, मेरी अपलाइन को सब आता है। ये 2 फॉर्मूला अगर आपने अगर समझ लिया दोस्तों, जैसे अभी पाटिल सर ने बताया
कि आपको आपकी अपलाइन से पूछ कर आईडी वहां पर लगानी है। दोस्तों इतना जबरदस्त प्लान है, इतना जबरदस्त सब कुछ है इसके अंदर। अगर आपको अगर नहीं समझ रहा है तो इसके अंदर आपको अपलाइन की मदद लेनी पड़ेगी। हर एक को पैसा बोलता है दोस्तों, पैसा। अगर आप यहां पर आपका फायदा देख के चलोगे, या अगर अपलाइन आपका अपना अपना फायदा देख के चलेगी, आपका फायदा नहीं सोचेगी, अगर आपके जेब में पैसा नहीं आएगा, उसके तो जेब में जाएगा ही नहीं जाएगा, और बाद में क्या होगा कि आप निकल जाओगे। तो आपको यहां पर जो है तो पहले अपलाइन का भरोसा, अपलाइन पे विश्वास, और उसके बाद में सेकंड ये है कि आपको आपके डाउनलाइन का विश्वास जीतते भी आना चाहिए। यस, कि इसने मुझे बताया है तो मेरा काम होगा। एटीट्यूड ऐसा लाइए अपने अंदर देखने के बाद में कि कोई भी अगर देखे तो उसको आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए। बिजनेसमैन एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। अब एटीट्यूड के लिए सबसे पहली बात तो मैं समझता हूं कि आपको जो है ना तो सीखना, फिर वही आ जाता है कि सीखना तो पड़ेगा। दोस्तों देखो, हर काम के अंदर जो है ना तो कठिन परिश्रम होते हैं, हर काम के अंदर। अभी कई लोग यहाँ पर हो गए कि जो साल 2 साल से भी अगर यहाँ पर रुके हो गए, जो सर के साथ में भी आए होंगे, अभी तक उनको समझो एक जो डिजायर जो है थी सफलता, वो नहीं मिल पा रही, जो सोची हुई समझी हुई अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो क्या कभी हमने सोचा कि क्यों नहीं मिल पा रही है? कभी उसको सोच ढूंढो, उस वजह को ढूंढो कि क्यों नहीं मिल रही है हमको सफलता, हम कहाँ चूक रहे, कहाँ गलती कर रहे हैं। बेसिक चीजें ये होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि जिस भी बिजनेस में आप आ गए, यहाँ पर आने के बाद में जो है तो आपको अपलाइन से डिस्कस करनी चाहिए कि मैं यहाँ पर सर मेरा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उससे पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ गलती हो रही। अगर आपकी गलती हो रही तो उस गलती को जो है ना तो गुरु मान लो, उसको सुधारो और सुधारित प्रयास करके आगे बढ़ो। बगैर एटीट्यूड के, बगैर जो चीज के जो है तो आपका कभी भी कुछ नहीं होने वाला है। एटीट्यूड के ऊपर लास्ट सेशन में मैंने बताया भी था कि आपके अंदर एक बिजनेसमैन का एटीट्यूड किस तरीके से होना चाहिए। जंगल में शेर है, जंगल में शेर है, शेर से बड़े कई प्राणी आपने कहानी में सुनी होगी वहां पर शेर ही राजा कहलाता है। हाथी नहीं कहला रहा है, या जिराफ नहीं कहला रहा है, या गेंडा नहीं कहला रहा है, जितने बड़े बड़े। पर शेर शेर ही क्यों है? वो उसके एटीट्यूड के कारण। अपने अंदर जो है ना तो एक बिजनेसमैन का एटीट्यूड लाइए दोस्तों। अब बिजनेसमैन का एटीट्यूड क्या है? बिजनेसमैन सबसे पहले क्या करता है कि वो देखता है मेरा बिजनेस दुनिया बाढ़ में जाए। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में सोचता है कि मेरा बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा। करोड़ों रुपए का बिजनेस, कमाने का बिजनेस हमको यहां पर मिल गया है। सबसे बड़ी बात क्या है ना, गलती ना, कि ये फ्री में मिल गया, इसलिए हम लोग कदर नहीं कर रहे इसकी। ये फ्री में आ गया इसलिए हमें इसकी कदर नहीं है। यही बिजनेस को अगर समझो आपने 10 लाख 20 लाख डाल के अगर कर लिया होता ना दोस्तों, यकीन मानना हिलते नहीं कुर्सी पे से, हिलते नहीं फील्ड पे से आप। तो फ्री में मिल गया, लगाया कुछ नहीं, तो चाहेगा भी क्या? एटीट्यूड आ जाता हमारे में। बिजनेसमैन का एटीट्यूड लाइए दोस्तों। अब कैसे आएगा बिजनेसमैन का एटीट्यूड, ये भी आपको पता है। अपने बिजनेस के प्रति समर्पित होना सीखो। एक दुकानदार को आपने देखा होगा, एक किराना दुकानें होती है, 10 30 4 6 दुकानें आजू बाजू में तो हो ही जाती है। जहां पर एक किराना दुकान है वहां पर 2 4 दुकानें आसपास में ही है। कभी आपने ये देखा है कि बाजू की दुकान वाले ने अगर 2 रुपया 5 रुपया किलो का एक सस्ते का बोर्ड लगा दिया, या उसके शहर के अंदर डी मार्ट आ गया, सस्ता, सबसे सस्ता, वो दुकानदार अपनी दुकान बंद करके अपना घर का राशन वहां से ला रहा है? कभी आपने देखा है क्या? उसकी दुकान है, वो उसका घर का सामान है, वो अपनी दुकान से पहले लेता है। आपको वो नजरिया, आपको वो एटीट्यूड अपने अंदर लाना पड़ेगा कि मेरी दुकान, मेरा खर्चा, सबसे पहली बात बेसिक चीज, मेरा खर्चा मेरी दुकान से। जाइए HHI की दुकान के अंदर, वहां पे पहले चीजें देखिए, शॉपिंग के ऊपर जाके देखिए कितनी चीजें अवेलेबल है, उतनी चीजें पहले वहां से ले लीजिए। और कई लोग शिकायतें क्या करते पता है? सर शेंगदाने नहीं है,
सर पोहा नहीं हो, साबुदाना से नहीं अल्लाह दूं, कहा जाएंगे। अब शहर शेंगदाना पोहा साबुदाना, इसके चक्कर में तुम उस वानी की दुकान में या उस बनिए की दुकान में जाकर तुम सामान लेके आ रहे हो, या डीमार्ट में सामान लेके आ रहे हो, पर बाकी का जो सामान है दोस्तों वो भी तो वहां से लेके आ रहे हो, और अपने अपने आप को जो है, तो अपने इस बिजनेस को जो तो पीछे ढकेल रहे हो। हम ही हमारे आपको अपने आप को पीछे ढकल रहे। जब हम हमारी पूरी जो जितनी भी जो खरीदी हमारी, अगर हम हमारी दुकान से नहीं करेंगे तो कहां से करेंगे? जब आप नहीं करोगे तो आपकी डाउनलाइन कहां से करेगी? जब आपकी डाउनलाइन नहीं करेगी तो आपको पैसा कहां से आएगा? बिजनेस का एक ही धर्म है, जितना बड़ा ट्रांजैक्शन उतना बड़ा प्रॉफिट। नो ट्रांजैक्शन नो प्रॉफिट। दुकान खोल के बैठ जाओ, कस्टमर दुकान के अंदर आया ही नहीं, कुछ सेल हुआ ही नहीं, तो प्रॉफिट होगा ही नहीं। यही हाल आपके बिजनेस के। आपने दुकान खोली है, आपकी दुकान में धंधा होना जरूरी है, और जब होगा कि जब आप करोगे। 1000 बार आपको बोला जा रहा है, आपको कई बार बोला जाता है कि भाई साहब 1 से 15 तारीख के अंदर आप जो है अपने अपने बिलिंग करके, अपने अपने बिल के साथ में, अपने सामान के साथ में, नहीं कुछ है तो बिल तो डाल दो, मैंने कर ली मेरी खरीदी। आप कब कर रहे हो? जब आप 1 से 5 तारीख के अंदर समझो आप अगर अपलाइन हो, तो ये आपकी नैतिक जवाबदारी हो जाती है कि आपका एक मतलब जिम्मेदारी बन जाती है कि ये 1 तारीख से 5 तारीख के अंदर आपका बिल वहां पर अपलोड हो जाना चाहिए। किसी ने एक बार मुझे सवाल पूछा था, सर मेरा तो पगार 20 तारीख के बाद होता है, और आप कहते हो कि 5 तारीख में, मेरी टीम के अंदर बता रही बात करो। कुछ ऐसी चीजें समझ लो हाथ में आ जाती है, आपकी एक जरूरत ऐसी आ जाती है, उस वक्त में क्या करते हो आप? कुछ भी अननेसेसरी, घर में एक बीमार हो गया, कुछ हो गया, दवा खाने में एडजस्ट करते हो ना। मैंने उनसे एक ही बार कहा कि भाई 20 तारीख को आ गया, वो 20 तारीख को पैसा जो है तो उस राशन का जो है तो साइड में उठाकर रख ले भाई, एक्स्ट्रा एक समझ ले, 1 तारीख को जाके खरीद ले, अगली बार 20 तारीख को आएगा पैसा साइड में रख ले, फिर 1 तारीख को 5 तारीख के बीच में जाके खरीद ले। फोटो डालोगे वहां पर, जब जाएगा, जैसे हमेशा कहते हैं मीटिंग में, ट्रेनिंग में आपको हमेशा कहा जाता है कि दुनिया वो नहीं करती जो आप कहते हो, दुनिया वो करती है जो आप करते हो। छोटी छोटी बातें, हम तो चाहते तो बहुत कुछ है कि हमारा बिजनेस हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए। कितने लोग हैं, मुझे एक बात बताओ कि सर ने बार बार कहा यहाँ पर कि अपने आईडी को जो है 6000 बीवी से अपग्रेड कराने के लिए, ब्रोंज इनकम के लिए। आप अपने आप को अगर समझ लो, यहाँ पर क्या कहते हो कि बिजनेसमैन, बिजनेस करने के लिए आए हो, लाखों करोड़ों रुपए कमाने की बात कर रहे हो, आप सपने देख रहे हो। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर आप दिल पे हाथ रखना, मुझे चैट बॉक्स में भी नहीं चाहिए, किसमें नहीं चाहिए, आप अगर यहाँ बैठो, कितने लोगों ने अपने आईडी को अपग्रेड कराया? क्या सीरियस हो क्या आप आपके बिजनेस के बारे में? अगर आप सीरियस होते तो मुझे लगता है कि अभी तक कई लोग चैंपियन आपकी टीम में आ जाते थे, पर सीरियस नहीं। कभी कब आएगा वो 1,20,000, कब होगा 1,20,000, कब होगा? अब्बास भाई ने एक कहानी बहुत अच्छी बताई थी एक बार एक सेशन के अंदर। एक गांव के अंदर जो है ना, कुछ प्रकोप आ जाता है, तो वहां पर क्या कहा जाता है कि चलो भाई उस महाराज के पास जाके बात करेंगे, भाई हमारे गांव के ऊपर ये प्रकोप कैसे दूर होगा, कैसे जाएगा। फिर कुछ जाते उस महाराज के पास में, उस कहते कि महाराज इसका कुछ उपाय बताए। तो महाराज कहते कि जो हमारे गांव में जो कुआं पड़ा हुआ है, हर एक बंदे ने जाके जो है तो 1 कलसी 1 हंडा जो भी जितना भी है, तो वो एक दूध वापर उस कुएं के अंदर आज रात में डालना है। सबको कहा जाता है। अब वहां पर क्या है ना कि एक होशियार एक बुद्धि है, बुढ़िया है, वो क्या सोची कि भाई सारा गांव तो डाल ही देगा, मैं क्या डालूं, कौन देख रहा, मेरी 1 कलसी के अंदर क्या समझ में आना, सारा दूध ही डालेंगे, मैं पानी डाल देती। अब जाके रात में पानी डाल दी, फिर भी सवेरे कुछ काम बना नहीं। महाराज के पास गए, महाराज आपने तो कहा कि दूध डालो, सबने तो दूध डाल दिया उस कुएं के अंदर, अभी भी वो चीज जो है परेशानी दूर हुई नहीं। महाराज बोले चलो देखते कुएं के पास में जाके देखते क्या बात है क्या नहीं।
अब जाके देखते तो कुएं के अंदर सिर्फ पानी ही पानी, दूध का तो नामो निशान नहीं, कोई सफेद निशान नहीं। अब हर बंदे ने यही सोचा ना कि वहां पर उसको क्या पता चल रहा है, सब तो दूध डालेंगे, मैं तो एक हल्दी डाल दूंगा। तो ये जो दिक्कतें हमारे साथ में हो रही है, जितने लोगों ने कर लिया है, मैं तो उनका कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा कि दोस्तों आपने आपका एक कदम जो है सफलता की तरफ बढ़ा दिया है। आपने आपका जो है एक कदम सफलता की तरफ बढ़ा दिया है, आपको आगे बढ़ने का चांस मिल गया है। अब हमको क्या है ना कि दूसरा ये करना है कि जैसे हम बिजनेसमैन का एटीट्यूड मैंने बता दिया, बिजनेसमैन एटीट्यूड, मेरा खर्चा मेरी दुकान से आपको करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि आपको जो है तो अपना चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, सवेरे 7 बजे की मीटिंग के अंदर आपको अटेंड होना ही होना है। सवेरे 7 बजे की मीटिंग में आपको अटेंड होना ही होना है, और कोशिश करना है कि मैंने 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने के अंदर मैं भी यहां पर आकर जो है तो अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, अपना नॉलेज यहां पर दे सकूं। आइए दोस्तों, ये मंच आपके लिए ही बना जा रहा है। यहां पर हम चाहते हैं कि आप ही आए, हम नहीं आए। आप आएंगे, आप लोगों को बोलोगे, आपके अंदर की लीडरशिप यहां पर निकालने के लिए ये जो मीटिंग का सिलसिला चालू किया गया, ये आपके लिए किया गया। दूसरी छोटी बेसिक चीज है कि हमने, हमारी अपलाइन ने हर एक छोटे छोटे व्हाट्सएप के ग्रुप अपने बना के रखे होंगे, हर एक व्हाट्सएप के ग्रुप से कनेक्टेड है। कितने लोग यहां पर ऐसे हैं कि मैं देखता हूं यहां पर कि कुछ एक मैसेज अगर आपको डाला जाता है तो आप सिर्फ खोलते हो, देखते हो, छोड़ देते हो। क्या दोस्तों ये पॉजिटिव एटीट्यूड माइंडेड? नकारात्मकता आपके अंदर जा रही है, नकारात्मकता। कोई कार्य जो है एक पूरा सर्कल, यूनिवर्स के अंदर जो भी ना, तो एक पूरा एक सर्कल होना चाहिए। शेंडे सर ने अगर मुझे कुछ काम सौंपा कि फिरोज भाई आपको ये काम करना है, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वो काम पूरा करूं और पूरा करके चुप बैठ जाऊं? नहीं दोस्तों, मैं उस कार्य को पूरा करने के बाद में मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं फोन करके सर को बोलता हूं कि सर यस, आपका ये जो काम कहा था ये पूरा हो गया। अब जब सर ने मुझे काम करने के लिए कहा, मैं काम करता हूं और उसका काम होने का पूरी तरीके से वापस सर को रिप्लाई करता हूं, तो ये पूरा सर्कल तब जाके पूरा होता है, और ये पॉजिटिव है। पर हम क्या करते हैं, वो पॉजिटिविटी जो है ना उसको रोक रहे हैं। मैसेज आपके अपलाइन के द्वारा या किसी के द्वारा आपको दिए जाते हैं ग्रुप के अंदर, पर हम वहां पर जो है ना तो अपने आप को एकदम रोक लेते हैं। दोस्तों, जो पानी अगर रुक जाता है ना तो सड़ जाता है। पानी अगर रुक गया तो सड़ जाता है। दोस्तों ये ध्यान में रखना, अपने आप को बहता रखिए, फ्लो में रखिए। अगर मैसेज आता है तो एटलीस्ट कम से कम इतना इतना, ये भी नहीं, ये भी नहीं होगा तो कैसे? जिंदा दिली का सबूत देना पड़ेगा हमको, एक एक छोटी छोटी मैसेज का सबूत देना पड़ेगा, पर हम लोग देते नहीं है। मैं मेरे ग्रुप की भी बात कर रहा हूं, ऐसे नहीं कि नहीं है, मेरे भी ग्रुप में ऐसे बहुत सारे भरे पड़े हुए। कोई नया व्यक्ति हम जिसकी ज्वाइनिंग लगाते हैं उसको ग्रुप में ऐड करते हैं। अब वो ग्रुप में ऐड करने के बाद में मेरी तरफ से एक बात होती है कि मैं उसका स्वागत का मैसेज डालता हूं। अब दोस्तों, अब एक बात अपने ऊपर लेके देखना, आप किसी घर में जाते हो, आप मेहमान बन के अगर किसी घर में चले गए, वहां पर गए और आपको किसी ने वेलकम भी नहीं कहा, आप चोरों की तरह जाके उस कुर्सी में बैठ गए, क्या बोलेगा आपका दिल? पर मैं वहां पर कहता हूं कि वेलकम का मैसेज कर रहा हूं, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आपके अपलाइन ने अगर वेलकम का मैसेज डाला है तो आप भी सारे लोग उसका वेलकम करिए। जैसे आप लोग आए थे, आपका वेलकम कराया गया ग्रुप के अंदर, वैसे वहां पर उनका भी वेलकम का मैसेज डालने के बाद में आपने वेलकम का मैसेज का रिप्लाई किया उस बंदे के लिए। कल अगर आपकी कोई अगर डाउनलाइन अगर वहां पर आ जाती है और वहां पर फिर आप उसको उसको आपको लगता है कि ये मेरी डाउनलाइन आई है, सर इसका वेलकम कराइए, क्यों भाई? दूसरे का भी तो किसी का करवाया था हमने ग्रुप के अंदर है, तब तूने तो नहीं किया वेलकम।
ये चीजें जो है तो दोस्तों आपको जो है अपने अंदर लानी पड़ेगी, छोटी छोटी बेसिक चीजें जो है तो ये लानी पड़ेगी। आप जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, बहुत कुछ है बिजनेस के अंदर, बहुत कुछ है बिजनेस के अंदर। यहां पर क्या है ना कि लोगों की मन धारणा ये बनी हुई है, नेटवर्क मार्केटिंग भैया पैसे छापने की मशीन है। कल आईडी लगाई, आज प्रोडक्ट खरीदे, परसों पैसा आया। नहीं दोस्तों, ये गलत है। फॉर्मूला है 3 से 5 साल का, 3 से 5 साल का एक सिद्धांत बना हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग का कि आपको 3 से 5 साल लगातार जान तोड़ के मेहनत करनी पड़ेगी। 90 लाख रुपए महीना कमाने के बाद में भी इंसान आज भी घर पे रुकता नहीं है, तो सोचने वाली बात है दोस्तों। एक बात और बताना चाहूंगा, उसके बाद में जब आप ये छोटी छोटी बातें करते हो दोस्तों, आपको उसके बाद में जो है तो मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार जो बाद में जो फिजिकली जो करे जाएंगे, जहां भी आपके गांव में या आपके आजू बाजू में जब भी किसी बड़े लीडर की मीटिंग या ट्रेनिंग अगर होती है तो वहां पर हिस्सा लेने की कोशिश करें। जैसे अभी 12-13 तारीख को जो है लोनावाला के अंदर प्रोग्राम होने जा रहा है। क्या फर्क पड़ता है कि सर ने कर दिया कि चैंपियन हो जाओ और फ्री में आ जाओ? क्या फर्क पड़ता है कि नहीं हुआ आपका चैंपियन? एक बच्चे को स्कूल में डालने का उसकी 5 साल से लेके तो 25 साल तक के 20-25 साल जो है तो फीस भरते जा ही रहे हो ना हर साल। कभी सोचा है, कभी उस बच्चे से बोला आपने कि भाई 1 साल हो गया, तेरी पगार ला के दे? करते हो ना वापस, सबर तो करते हो, वापस तो पैशन तो रखते हो ना कि भाई जब जाएगा, ग्रेजुएट हो जाएगा, उसके बाद में नौकरी लगेगी, उसके बाद में इनकम लाएगा। तो फिर यहां पर भी जो है तो इन्वेस्टमेंट करिए। 2500 रुपए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2500 रुपए वर्थ है आपके। जिस रिसोर्ट में आप रुकने वाले हो, जहां पर आप जा रहे हो, वहां पे 2500 रुपए मायने रखते हैं। उससे बेहतर मैं समझता हूं कि तो दोस्तों 25 करोड़ से ज्यादा का नॉलेज आपको वहां पे मिलने वाला है। वो चीजें आपको वहां पे मिलती है। जिसने भी पवन सर को सुना होगा ना, मैं दोस्तों एक ही बात करूंगा कि पवन सर ना मोटिवेशन ना कुछ नहीं, सिर्फ 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 प्रैक्टिकली बातें होती है। बॉम्बे गया था, बॉम्बे के अंदर एक्सपीरियंस किया उनका मैंने, मेरी टीम के अंदर, मेरी टीम के अंदर देखा कि जिस बंदे ने उनका सुना, बंदा चार्ज होकर निकल के आ गए। हम तो पहले से चार्ज थे भाई, उसकी बात और छोड़ दो, पर टीम के अंदर की जो बात है वहां से चार्ज होकर निकले। और या तो हमें समझ लो कि तीन तीन लोग, जिसने उपल सर को सुना होगा, जिसने उपल सर से मिला होगा, एकदम स्मित, एकदम हंसमुख चेहरा, एकदम हंसमुख बातें अपने दिल में उतारने वाली, प्रोडक्ट के लिए हो चाहे आपकी बातें हो, आपके एकदम दिल के अंदर जाएगी, एकदम गहराई में जाएगी। ऐसी बातें आपको उनकी वापस सुनने मिलेगी। उसके बाद में जो है आज जो भारद्वाज जी आ रहे हैं, भारद्वाज जी को इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, जो लाखों लोग इनके पीछे जाते हो कि लाखों लोग इनके जो है तो ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार अटेंड करते हैं, इनके जो है पैकेज जाते हैं, पैकेज दोस्तों। और आज हमारी कंपनी सरदार संतोष सिंह जी का जितना भी अगर थैंक्स करा जाए उतना कम है कि आज वो लोगों से हमारे, वो लोग हमारे लिए उन्हें अवेलेबल करा के दिए। क्यों कराए जा रहे? कंपनी चाहती है कि सफलता मिले। दोस्तों मैटर तो मेरे पास में, एक सब्जेक्ट तो मेरे पास बहुत कुछ अलग था। मैं चाहता था कि आपको क्लोजिंग कैसे कराई जाए दोस्तों, कैसे आपको लोगों से मतलब बातें कराई जाए, इसके ऊपर मैं आपको सिखाने वाला था। पर जब तक मैं समझता हूं कि आपके अंदर ही जो है कुछ आएगा नहीं, तो वो मतलब जो खाली नहीं होगा तो उसके अंदर डालूंगा क्या, आपको दो क्या नॉलेज। कई लोग तो ये सोचते हैं कि सर हम जाते हैं क्लोजिंग के लिए, हम लोगों को तो बोल रहे पर लोग हमसे जुड़ नहीं रहे। विश्वास करो दोस्तों, प्लान तो बहुत कम करता हूं, मेरे पर्सनल समझ लो, पर जितने करता हूं ना तो 100% करता हूं। जितना भी प्लान करूंगा 100% करूंगा। अगर किसी को प्लान देता हूं आज नहीं तो कल फुल आईडी लेकर आएगा ही आएगा। क्यों पॉसिबल? तब हो रहा है ना कि जब आपके अंदर उतना नॉलेज आ जाता है। नॉलेज आना चाहिए, जरूरी है। नॉलेज जब तक नहीं आएगा आपकी आईडी लगेगी नहीं। अब
सेल्स के बारे में या किसके बारे में जो बातें होगी, तो मैं समझता हूँ कि सेल्स के लिए अगले सेशन के अंदर मैं आपको बता ही दूंगा। आज वक्त समझो खत्म होते जा रहा है। मैं आपको सेल्स के बारे में, कैसा किसी को क्लोजिंग करना है, कैसे किसी को ओपन करना है, कैसे किसी को क्लोज करना है, कैसे काम किया जाता है, कैसे उसके माइंड को पढ़ा जाता है। सबसे पहली बात तो मैं खाली एक ही चीज आपको बताऊंगा कि जब भी आप किसी के पास में जा रहे हो तो अपने अंदर एटीट्यूड जो है ना, तो ये लेके मत जाना, ये वाला लेके जाना। आप अगर ये लेके जाओगे तो खाली हाथ आने की आपको संभावना हो सकती है, पर अगर ये लेके जा रहे हो तो आप 100% वापस जो है तो कामयाब होकर लौटोगे। अपने दिमाग में से ये छोड़ दो कि मैं उसकी आईडी लेने जा रहा हूं, मैं उसकी ज्वाइनिंग लेने जा रहा हूं। दिमाग में ये बिठा लीजिए कि मैं इसको जो है तो एक अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूं। आज मैं जो इसको देने जा रहा हूं तो ये आज जो है तो इसकी लाइफ बनने वाली है। और दोस्तों, जब इस माइंड से आप उसको कि भाई मैं तेरे पास देने के लिए आया हूं, तो उसके हाथ ऐसे होगी। जब आप ऐसे जाओगे तो हो सकता है वो अपना हाथ अगर समझो अंदर आकर ले। आपका माइंड होना चाहिए। दूसरे बात फिर मैं समझो कहता हूं आपको कि जब आप किसी से बात करते हो तो आपके दिमाग में कतई ये चीज कभी भी नहीं चलने देना कि भैया ये आ गया तो मेरा तो काम हो गया, आज तो इसकी ज्वाइनिंग लग गई तो मेरा तो ये काम हो जाएगा। अपना फायदा दिमाग में से निकाल, अपना फायदा दिमाग में से निकाल दो। किसी ने अगर समझ लो कि एक एनएलपी की ट्रेनिंग होती है, माइंड लैंग्वेज जो ट्रेनिंग होती है, अगर किसी ने किया होगा तो मैं कहता हूं कि दोस्तों एक बार करके देखना, नहीं किया होगा तो बहुत कुछ इसके जो है तो यूट्यूब के ऊपर सेशन आपको मिल जाएंगे। माइंड इन माइंड कनेक्ट होता है। आप जो विचार कर रहे हो या जो कुछ कर रहे हो वो अगले को समझ में आते हैं, उसको समझ में आते हैं। मतलब एक एनर्जी एक दूसरे को टकरा जाती है। जब आप जिस तरीके से उसके बाद में बातें करते हो ना, उसको समझ में आता है कि साला ये अपना फायदा देखने के लिए आया और अपने को मना कर देता है। उसके फायदे की बात करना सीखो, उसके सामने वाले के फायदा दो। जब देने की बात करोगे तो कोई बंदा लेने के लिए मना नहीं करेगा, पर जब आप उससे मांगोगे तो हो सकता है कि कोई मना भी कर दे आपको। ये दो चीजें जो है तो आपको सेल्स के अंदर हमेशा ध्यान रखनी है। और दोस्तों, लास्ट बात एक ही कहूंगा कि बिजनेसमैन बनना है, बिजनेसमैन का एटीट्यूड अपने अंदर लेके आइए। एक बिजनेसमैन, एक सामने छोटी सी दुकान वाला भी अगर कोई बंदा है ना, वो अपने बिजनेस के लिए कितना सच्चा, कितना ईमानदार, कितना जो एक ये होता है लगन के साथ में काम करता है, वो सारी चीजें अपने अंदर ढाल दीजिए। दोस्तों, ये लाखों करोड़ों रुपए कमाने का बिजनेस है, आपको ये बहुत आगे बढ़ाने वाला बिजनेस है। आपको ये सीखना पड़ेगा, बगैर सीखे आपको कुछ नहीं होने वाला। आपको मीटिंग में, ट्रेनिंग में, सेमिनार में, हर एक जगह आपको प्रेजेंसी लाने पड़ेगी। दोस्तों, आज मीटिंग का इतना बड़ा फायदा है ना, मैं समझता हूँ, मतलब थैंक्स करना चाहता हूँ धनंजय शेडे सर का कि जिन्होंने जो है इस मीटिंग्स को जो है तो यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है। मैं तो देखता हूँ कि सर मुझे होस्टिंग का चांस दे, मैं तो देखता हूँ कि सर मुझे जो है तो यहाँ पर बोलने का मौका दे। पता है क्यों? कि ये जो चीज है ना, ये वहां से वहां जो सर्कुलेट हो जाती है, उसके बाद में जो लोगों के पास में चली जाती है ना दोस्तों, तो लोगों के फोन आते हैं। कल एक कारनामा हुआ, पवन सर ने जो है तो कल एक फोटो डाले होंगे, आपने देखा होगा फेसबुक के ऊपर, अंकुश शर्मा जी वगैरह एक टीम वहां पर अमृतसर से उनके पास में आई है। दोस्तों, ये मोदी केयर की टीम है। अंकुश शर्मा जी जो है 1.5-2 लाख रुपए की इनकम मेरे साइड से वहां पे कमाते होंगे। मोदी केयर से जो थे उसके अंदर बहुत सारे जो है तो वहां से वो लोग लीडर लोग आए। और सर हमेशा कहते हैं कि बड़े बड़े आएंगे। अभी अभी तो प्लान तो स्टार्ट हुआ, हमने तो अभी तक पिकअप पकड़ा ही नहीं, अभी तक हम तो जस्ट चल रहे थे, अभी तो हम दौड़ेंगे, अब बड़े बड़े लोग आएंगे। ये शुरुआत है उसके अंदर। पर जैसे ही मैंने उनकी पोस्ट वापस शेयर की, उनकी पोस्ट को फेसबुक के ऊपर मैंने शेयर किया, अपने तरफ से कुछ कंटेंट लिख के वापस डाले और अपना नंबर लिखा, तुरंत मुझे जो है तो हरियाणा के हिसाब से जो है तो एक फोन बंदे का आ गया। तुरंत एक बंदे का फोन आता है, वो बंदा मेरे साथ में आधा घंटा बात करता है, यार सर ऐसा ऐसा हो गया, वो तो मेरी अपलाइन थी। सर ये कैसा हो गया? सर आपकी कुछ देती है क्या कंपनी इन लोगों को? भाई हमारी कंपनी किसी को तोड़ो फोड़ो वाली काम नहीं करती, हम हमारे रास्ते पे चलते हैं और हमको देख के लोग जुड़ते जा रहे हैं। यहाँ पे हम कोई लीडर खरीदते नहीं, हम लीडर बनाते हैं। वो बंदे ने मुझे सर तुरंत कहा कि सर मुझे व्हाट्सएप पे तुरंत जो है तो पीडीएफ वगैरह प्लान क्या है वो डालिए। डाल दिए रात में जब मैंने उसको,
तो आज सवेरे सवेरे उसका गुड मॉर्निंग का मैसेज भी मुझे, दोस्तों फेमस हो जाएंगे आप जब यहाँ पर सीखोगे, यहाँ पर आओगे, ये ट्रेनिंग में मीटिंग में आप जब हिस्सा लोगे तो आप फेमस हो जाओगे। फिरोज भाई कोई बड़ा लीडर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, ये मीटिंग के अंदर मैं समझता हूँ या ट्रेनिंग का हिस्सा है, जो मेरे अंदर कला थी या मेरा कुछ नॉलेज था, मैंने आपको यहाँ पे जब शेयर करना स्टार्ट किया, अपने आप को एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया, तो मैं ये समझता हूँ कि आज पवन सर मुझे नाम से जाने लगे। क्या पता 20 लाख 25 लाख लोगों के अंदर के नासिक के अंदर कौन बंदा है, कौन बंदा है। अपने अंदर एक ला लीजिए, एक खासियत अपने अंदर बना लीजिए। अभी जैसा समझ सर ने कहा कि पांचाल सर आए, क्या जरूरत है मुझे, किसके टीम में है, कहाँ है, लेफ्ट में, राइट में, क्रॉस लाइन में, अप लाइन में, डाउन लाइन में, क्या जरूरत पड़ी मुझे पूछने की। बंदा HHI कर रहा है ना, बंदा HHI के लिए आया है ना, मेरे पास में कुछ लेने के लिए आया ना, मेरे पास में कुछ समझने के लिए आया ना, या मेरे पास में उसको कुछ जरूरत पड़ी तभी तो मुझे फोन किया ना, तो फिर मैं क्यों टेंशन लूं। मेरा एटीट्यूड तो यही रहेगा कि भाई हर HHI वाले के लिए अपना दरवाजा खुला है। मेरी तो शॉपिंग भी, मेरी शॉपिंग के ऊपर आएगा, माल तो जाएगा, मेरा तो ट्रांजेक्शन होगा। एक एटीट्यूड है। आज शेंडे सर अगर किसी की कोई अगर फोन करता है शेंडे सर को, जब पूछता है कि सर नासिक के अंदर क्या है, शॉकिंग हो गया था मैं, शॉक कि जब मतलब एक फोन 20 कॉल चल रहे थे, मैं कॉल ले नहीं पाया। जब मैं MP के अंदर दौरे पे गया तो वापस थोड़ा शॉक हुआ कि एक ट्रू कॉलर के ऊपर नाम देखा, लास्ट में समीर मलिक। यार मेरा तो ये जो नंबर है, ये पर्सनल, ये जो नंबर पूरा 100% इसके अंदर है, HHI के लिए नया नंबर रखा हुआ है, इसके ऊपर HHI के सिवा कोई कॉलिंग नहीं आएंगे। हो सकता है कोई HHI वाला कोई फेसबुक से वगैरह से। जब उसको देखा, जब उनका फोटो जब आया, तो तब मेरे दिमाग में क्लिक हुआ और सामने से आवाज आती है कि मैं समीर मलिक चंडीगढ़ से। यस सर, मेरे तो मतलब मैं सोचा कि भाई अब बंदे ने बोला यार मैंने आपका नाम सुना। दोस्तों आप इस तरीके से जो है तो अपने आप को एक्सप्रेस करना स्टार्ट करोगे, अपने आप को सिस्टम में लाओगे, तो जो है तो काम हो जाता है। कौन कहां से किधर से आपको फोन करके कहां से जुड़ जाएगा। आज हम लोग जो गए MP के अंदर, मैं अब्बास भाई, हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, हमारा कोई कुछ नहीं है, पर दोस्तों यकीन मानिए, अब्बास भाई से आप पूछ लेना कि जब फर्स्ट टाइम जब मैं वहां पर गया, पहले दिन में 35 ज्वाइनिंग लेकर आया। वो 35 ज्वाइनिंग जब बंदा मुझे लेके गया सवेरे 9 बजे से रात के 8 बजे तक, 8:30 बजे तक, हम लोग सिर्फ प्लान प्लान प्लान, बंदा एक जगह से उठा दूसरी जगह पे दूसरे, और लोगों ने वहां से जो है दो डॉलर उठा के काम करना स्टार्ट कर दिया। पूरा जग खाली पड़ा हुआ है, अपने आप को पहले भर लो। अपनी जैसे हम लोग जाते हैं ना, कहीं सफर पे निकलते कहीं जाते, तो हमारी बैग, हमारा लगेज पूरी तरीके से तैयार कर लेते हैं ना। तो इस मिशन पे निकलने से पहले पूरा ज्ञान का भंडार अपने अंदर डाल दो, अपने जो नकारात्मक विचार है इसको साइड में रख लो, और उसके बाद में फील्ड के ऊपर निकलो। देखो दोस्तों, मैं समझता हूं कि आपकी जीत और आपकी अपलाइन, हमारे महागुरु जी सयाजी पाटिल सर आपके हर वक्त साथ में, फोन से इतना नजदीक कर लिया है हमें। अगर आपको जरूरत पड़ती है ना कि तो वहां पर एक फोन लगा लीजिए। मैं तो बहुत से लोगों को ये कहता हूं कि अगर चलो ठीक है, अगर आपको लगता है कि अगर फिरोज भाई से बात करना है तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। कई लोग भी मेरे पास में आए, जलगांव से आए, इधर से आए, उधर से आए, मैं लोगों को देता हूँ नॉलेज, कोई दिक्कत नहीं भाई, आपकी टीम में भेजो, मैं तो कर लूंगा। इससे तो मेरे अंदर भी निखार आता है, मेरी भी पॉलिशिंग हो जाती है और आपकी भी काम हो जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने अंदर बिजनेसमैन एटीट्यूड लाना पड़ेगा। इतनी ही बात आज मैं कहना चाहूंगा। आगे के जो सेशन में होगा तो मैं समझता हूं कि आगे के सेशन में आपको एक ऐसी परफेक्ट चीज, टेक्निक सेल्स के बारे में, सेल्स आपको ऐसा देके जाऊंगा दोस्तों, यकीन मानना आपने अगर उस चीज के ऊपर, मैं तो पहले कहता हूं कि पहले ये जो चीजें आज मैंने आपको समझाई है, ये चीज के ऊपर अगर आप अमल कर लेते हो तो उसके बाद में ही वो चीज आगे आपके काम आएगी। और अगर इसके ऊपर अगर आप अमल नहीं करोगे, जो मैंने आपको बताया आपके अंदर का, मैंने आपको पर्सनल क्या बताया, सबसे पहले बिजनेसमैन एटीट्यूड, मेरा सामान मेरी दुकान से, मेरा खर्चा पूरा तरीके से मेरी दुकान से, बिजनेसमैन एटीट्यूड। सीखना क्यों जरूरी है ये भी बता दिया, सीखना पड़ेगा। आज आपके घर में मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार आज आपके घर में आ चुकी है, सवेरे 7 बजे की, रात को 8 बजे की। कई लोगों ने बोला कि रात को 8 बजे की मीटिंग यार क्या होती है, बोरिंग होती है। मैं कहता हूं दोस्तों, ये लोगों ने अचीवमेंट की है, लाखों रुपए कमा रहे हैं, उन्हीं को वापस जो है नेशनल लेवल के ऊपर बोलने का चांस मिल रहा है। क्या पता कोई एक चीज आपके दिमाग में बैठ जाए, कोई चीज एक आपको ऐसी मिल जाए कि आप वहां से आगे बढ़ जाओ।
सुनो ना, 1 घंटा सुनो ना। ऐसे भी तो बेकार की चीजें बहुत कुछ सुनते हैं दिन भर, नाके के ऊपर इधर उधर बैठ के जो है, तो कुछ भी इधर की उधर की बातें, जिस चीज से हमारा कोई संबंध नहीं है, लेते हैं ना, ऑब्जर्व करते हो चीजों को। तो यहाँ पर अच्छी चीजें सुनो, अपने आप को एक पॉजिटिव आती आएंगी। एक देखो, एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी दोनों टाइम जो है, तो हमारी, मैं समझता हूँ कि शुरुआत भी और एंड भी एक पॉजिटिविटी से होता है, सकारात्मकता से। सवेरे उठे, यहाँ पर आए, सकारात्मक बातें सुनने मिलती, अच्छी अच्छी बातें सुनने मिलती है, लोगों की शेयरिंग होती है। रात होती है, रात को 8 बजे जो है, तो अच्छी अच्छी बातें आपको, वापस सकारात्मकता, उठोगे अच्छे विचार, सोओगे अच्छे विचार लोग सोओगे। जब अच्छे विचार आपके अंदर आने लगेंगे तो आप अच्छे बन जाओगे। चलिए दोस्तों, मैं समझता हूं कि आपको मैंने मतलब ज्यादा वक्त लिया। अगर मेरी बातें कहीं किसी को अगर जो है बुरी या गलत लगी होगी, तो मैं छोटा भाई या बड़ा भाई बहन समझ के मुझे माफ कर देना। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय जय जय। जी पाटिल सर। हेलो। यस सर, बिल्कुल 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 जबरदस्त, एकदम पावरफुल, और जो लोगों को चाहिए था वो नॉलेज आज आपने यहाँ पर दिया। बहुत शानदार, बहुत ही मतलब सभी लोग अभी भी मैसेज कर रहे हैं, मैसेज लगातार चल रहे हैं। और आपने इतना शानदार मतलब जो भी एक्चुअल जो बोलता है ना प्रैक्टिकल अपना हर चीज का आपने यहाँ पर पूरा जर्नी सामने रख दिया लोगों के। और 12-13 तारीख को भी आपने इतना हाईलाइट किया, इतना एग्जाम्पल के साथ आपने हाईलाइट किया। सिस्टम कैसे एडॉप्ट करना चाहिए उसके बारे में आपने बहुत शानदार बात की। हर किसी ने मतलब ये मेरा है, मतलब हर किसी को एक लाइन में अगर बताया जाए तो आज फिरोज भाई ने बताया, या रोज जो भी मतलब बताया जाता है कि आप ही आपके जीवन के खुद निर्माता हो, ये आज आपको बता दिया है। जो भी करना है हमें खुद को करना है, जो भी करना है हमें आगे बढ़ के 1% हम आगे होने चाहिए। लीडर तब कहलाएंगे जब हम सबसे आगे होंगे। बहुत शानदार बात की फिरोज भाई ने। फिरोज भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जरूर थैंक यू सर, थैंक यू। ऐसे लिखते रहेंगे। और दोस्तों, इस तरीके से अगर हम लोग जो भी बातें आज बताई गई है, जो भी रोज यहाँ पर बातें बताई जाती है, उनका अगर हम लोग पूरा अपने जीवन में अगर उनको उतारा देते हैं और वैसे अगर हम लोग प्रैक्टिकल कर देते हैं, उसका डुप्लीकेशन कर देते हैं, तो जरूर हमारे जीवन में बदलाव आएगा और वो आके रहेगा, करके रहेंगे। आज करीब करीब 75+ लोग यहाँ पर थे, और सभी लोग मैं जानता हूँ, मानता हूँ कि आप सभी के अंदर वो ताकत है कि आप महीने का 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, स्काई इज द लिमिट। आप जितना चाहे उतना यहाँ पर पैसा भी बना सकते हो, नाम भी कमा सकते हो, लोगों के लिए काम भी कर सकते हो, समाज में आपका ऊंचा नाम भी हो सकता है, काम भी हो सकता है। सारी चीजें जो आप जीवन में चाहते हो वो हर चीज यहाँ पर मिलने वाली है। तो इसी के साथ दोस्तों, आज हम लोग मीटिंग में यहाँ पर विराम लेते हैं। कल सुबह मिलते हैं 7 बजे। लेकिन 3 दिन बाकी आज का पकड़ के आपका स्टार चैंपियन जो भी आप करना चाहते हो उसको करो। और जैसे 6,000 के बारे में बताया आपको फिरोज भाई ने, 6,000 बिजनेस वॉल्यूम अपने आईडी पर जरूर कर लेना। आप करेंगे तो लोग करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में 15-15, 20-20 हजार का प्रोडक्ट लोग खुद लेने वाले हैं, होम शॉपिंग लेने वाले हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ट्रेनिंग इतना जबरदस्त करेंगे कि आने वाले समय में एक एक दिन में 60-60 हजार आपका बिजनेस वॉल्यूम कैसे हो, एक ही दिन में आपका चैंपियन कैसा बने, इतना बड़ा आपको 12-13 तारीख को ट्रेनिंग मिलने वाला है। तो इसी के साथ कल सुबह फिर मिलते 7 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।